बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और कम चीज़ों से बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कस्टर्ड, डाल लेते हैं। तो मैंने बनाना फ्लेवर में लिया है कस्टर्ड, और 1 लीटर मैंने दूध लिया है, 6 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है, 1 कप चीनी का लिया है और 1 कप दूध जो मैं कस्टर्ड को मिक्स करूँगी। तो दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं और कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। दूध मैंने कप लिया है जो वो पूरा इसमें डाल देंगे। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म होगा तो ये इसके अंदर लम्स वगैरह बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी और ये मिक्स नहीं होगा। तो मैंने ठंडा दूध लिया है, ठंडे दूध से इसको मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड मैंने लिया है बनाना और मैंने 6 टेबलस्पून इसमें डाला है। तो इस तरह का ये बैटर बन गया है। तो दूध हमारा गर्म हो गया है। दूध को जैसे ही 2-3 मिनट बॉयल आ जाए तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप चीनी का 1 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा और ऐड कर लें। तो अब जो कस्टर्ड घोल के रखा था उसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से जो बैठा हुआ है वो मिक्स हो जाए और इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 6 टेबलस्पून भर के लिया है। मुझे थिक बैटर चाहिए कस्टर्ड का। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसके चम्मच चलाते रहेंगे तो ये थिक होता जाएगा। और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। और इसको उतार लेंगे चूल्हे से, ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह यख ठंडा हो जाए। जैसे ये यख ठंडा होगा तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा। 2 घंटे के बाद ये इस तरह ठंडा हो गया है। तो इसको मैंने निकाल लिया। अब इसको सेट करते हैं। तो मैंने एक बॉल ले लिया, उसके अंदर इसको सेट कर लूँगी। पहले मैंने कस्टर्ड सेट करना है। और मैंने 1 कप लिया है फ्रूट केक का। फ्रूट केक को मैंने बारीक कर लिया है, चूरा बना लिया उसका। आप किसी भी फ्लेवर कोई भी ले सकते हैं, सादा लें। मैंने 1 कप फ्रूट केक लिया है, उसको बारीक कर लिया। उसको नीचे एक तह लगा ली उसकी। और ऊपर मैंने मैंगो फ्लेवर में ली जेली और उसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था और 2 में कलर डाल लिया था और 1 मैंने ऑरेंज कलर वाली रखी है। 1 पैकेट लिया था मैंने जेली का ऑरेंज फ्लेवर में। तो ये मैंने मुझे कलर वाली मिली नहीं थी, इसलिए मैंने एक इस तरह ग्रीन और रेड बना लिया उसका। तो अब उसके ऊपर कस्टर्ड की एक तह लगा देंगे। ये कस्टर्ड बहुत याक ठंडा है इसलिए ये इतना थिक लग रहा है। तो अगर बहुत नरम होता तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये इतना थिक सा चाहिए, इसलिए मैंने इसको इतना बनाया है। तो अगर आप नरम पसंद करते हैं तो आप नरम बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें या 5 टेबलस्पून डाल लें। तो इस तरह सारे क्यूब्स में कटी हुई ये कलरफुल सी जेली को डेकोरेट करेंगे। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार इसकी फ़ाइनल लुक है। और इसको टेस्ट करेंगे कैसा बना है कस्टर्ड। बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से बना और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। इस ईद पर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और नमकीन के साथ मीठे का भी दिल करता है तो आप इस आसान रेसिपी, कलरफुल रेसिपी को बना के एंजॉय करना, अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार बना है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।